देश को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव के ऐसे ऐसे मंदिर हैं जिनकी हर अलग अलग महत्ता है। 12 ज्योतिर्लिंगों की अलग अलग महत्व है। यहाँ हर धाम विशेषता रखते हैं। आज देश महाशिवरात्रि मना रहा है। ऐसे में हम पहुँचे हैं जयपुर पिंक सिटी के प्रसिद्ध ताड़केश्वर महादेव मंदिर में। भक्तों की भीड़ आप देख सकते हैं किस तरह से। कोरोना काल में भी जब ये मंदिर अब खुला है तो इस तरह से भक्तों की इतनी भीड़ है जो महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान ताड़केश्वर का ये दर्शन करने आए हैं। कहा जाता है कि जयपुर की स्थापना 1727 में हुई थी और ये मंदिर यहाँ पर जो ताड़केश्वर का शिवलिंग है वो पहले से ही यहाँ मौजूद था। यहाँ सांगानेर के एक व्यास आए और उन्होंने इस शिवलिंग को देखा और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ताड़ के वृक्ष देखे और इसी से यहाँ का नाम पड़ा ताड़केश्वर महादेव मंदिर। आज पिंक सिटी में ये प्रसिद्ध मंदिर है और सिर्फ जयपुर ही नहीं, दूर दूर से भक्त ताड़केश्वर महादेव मंदिर में मन्नत लेकर चले आते हैं। कहा जाता है कि मन्नत पूरी होने के बाद भक्त यहाँ 51 किलो का घी और दूध से अभिषेक करते हैं। आज हम आपको यात्रा कराएंगे ताड़केश्वर महादेव मंदिर की और बताएंगे कि लोग यहाँ किस तरह से भक्ति और आस्था में डूबे हैं। आइए। ताड़केश्वर महादेव मंदिर में है और हमारे साथ कुछ भक्त भी हैं जिनसे हम बात करेंगे, जानेंगे किस तरह से भक्ति श्रद्धा से ये महाशिवरात्रि का पर्व मना रहे हैं। कहाँ से हैं मैडम आप और महाशिवरात्रि के अवसर पर इस तरह का दर्शन करने आई हैं? कोरोना में है, डर नहीं लगता? महादेव की कृपा होती है तो उसमें डर किस चीज़ की? जब महादेव सबके साथ है तो क्या कोरोना और क्या किस चीज़ का देखना करना। तो किस तरह से महाशिवरात्रि मना रही हैं आप? महादेव के दर्शन किए हैं आपने और क्या क्या करने वाली हैं आज? आज वैसे शिवरात्रि जो है वो 4 पहर की पूजा है जो कि रात्रि से शुरू होगी। मध्य रात्रि से लेकर कल सुबह तक शिवरात्रि की 4 पहर की पूजा खत्म होगी। हम लोग 4 पहर की ही पूजा करने वाले हैं और ताड़केश्वर मंदिर आके ताड़केश्वर जी के दर्शन करके उनकी इजाज़त लेके वो पूजा को संपन्न करेंगे। तो ताड़केश्वर ही क्यों जयपुर का प्रसिद्ध मंदिर है इसलिए या कुछ और भी महत्ता आप रखती हैं? ताड़केश्वर जी जयपुर का प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे बहुत सारे चमत्कार हुए हैं, बहुत सारी सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है। बाकी कुछ लोग कुछ भक्त तो घर में भी रह के पूजा करते हैं। तो ताड़केश्वर के पास दर्शन करने, बाकी सारी पूजा तो घर पे ही रह के संपन्न होगी। तो इतनी भीड़ है, कितना समय आपको लगा है यहाँ एंट्री मिली होगी किस तरह से और पुलिस के कैसे इंतजाम लगे आपको? क्या किसी तरह की धक्का मुक्की का सामना किया? नहीं, किसी तरह की कोई धक्का मुक्की का हमने कोई सामना नहीं किया और पुलिस ने बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है कोरोना की तहत को देखते हुए। और ये कोविड के चक्कर में अभी इस टाइम पे कम भीड़ है, लेकिन कोविड के डर के कारण कुछ भक्त आ नहीं पाए हैं। लेकिन हमेशा ताड़केश्वर में लाखों की तादाद में भीड़ रहती है यहाँ पे। तो लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ आते हैं क्योंकि ताड़केश्वर की महत्ता ही ऐसी है। इसका महत्व इतना महत्व रखता है लोगों में कि सिर्फ जयपुर ही नहीं, दूर दूर से लोग आते हैं। हालांकि कोविड-19 के डर से, खौफ से इस बार यहाँ भीड़ कम है, वरना कहा जाता है कि यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती है। महाशिवरात्रि के पर्व पर ताड़केश्वर महादेव मंदिर की हम यात्रा पे हैं और दर्शनों के बाद हमारे साथ महंत जी के लड़के हैं, अमित कुमार पराशर हैं। इनसे हम बात करेंगे और आज के महत्व और ताड़केश्वर महादेव मंदिर के महत्व के बारे में जानेंगे। महाराज, यहाँ का ताड़केश्वर महादेव मंदिर सबसे पुराना माना जाता है, तो इसकी क्या महत्ता है? क्योंकि आजकल की पीढ़ी को नहीं पता है, क्योंकि जो प्राचीन लोग थे सिर्फ वही जानते हैं किस तरह से क्या महत्ता रखते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं, तो कितना महत्व है ताड़केश्वर महादेव का? श्री ताड़केश्वर महादेव का मंदिर जयपुर का सबसे प्राचीन मंदिर है। जयपुर नहीं बसा था, उससे भी हजारों साल पूर्व यहाँ शमशानु हुआ करते थे। शमशानों के बीच में ताड़ के वृक्ष थे। ताड़ के वृक्षों के बीच में से ये भोलेनाथ प्रकट हुए, इसलिए इनका नाम ताड़केश्वर महादेव रखा गया। यहाँ जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से आता है और सच्चे मन से अपनी मनोकामना लेके आता है, वो मनोकामना उसकी पूर्ण होती ही होती है। यहाँ पे 100 मन दूध की विशेष मान्यता है।
सावण दूध का मतलब है 51 किलो दूध। किसी भी श्रद्धालु की कोई मनौती हो, कोई कार्य टकरा हो, कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा हो, परिवार में बाधा आ रही हो, या उसके राजकीय कोई बाधा आ रही हो, तो यहाँ भोलेनाथ के ताड़केश्वर महादेव के सावण दूध की मनौती मांगो तो उसका वो कार्य पूरा हो जाएगा। कार्य पूरा होने के बाद वो सावण दूध चढ़ाया जाता है। कोई बीमार हो रहा है व्यक्ति, ज़्यादा सीरियस है, तो उसके लिए यहाँ अखंड जोत है। अखंड जोत में घी डालने से महीने में, हफ्ते में या रोज़ाना हो सके तो रोज़ाना उस अखंड जोत में घी डालने से वो व्यक्ति जल्दी ही स्वस्थ होता है और महामृत्युंजय महादेव की कृपा उसके ऊपर होती है। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, तो कहा जाता है कि भगवान को जल चढ़ाने से भोलेनाथ रिझ जाते हैं। बहुत सरल होता है भोलेनाथ को रिझाना। तो आज किस तरह से भक्तों को रिझाना चाहिए, क्या भक्तों को ऐसा करना चाहिए जिससे विशेष कृपा भगवान शिव की हो? भगवान भोलेनाथ तो ऑर्डर दानी है और भोलेनाथ है वो, तो इनको सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से अगर एक गंगा जल का एक लोटा भी चढ़ा दिया जाए और एक बेलपत्र भी अर्पण कर दिया जाए तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। आज की जो शिवरात्रि का जो महत्व है वो एक शिकारी की कथा भी आती है। जो शिकारी रात पूरे दिन भर भटकता रहता है, उसको शिकार नहीं मिलता है, फिर रात में शाम के टाइम पे वो एक पेड़ पे चढ़ जाता है। पेड़ जो होता है वो बेलपत्र का होता है, उसको मालूम नहीं होता नीचे शिव जी का कोई शिवलिंग है। वो शिकार की आस में उस पेड़ के ऊपर बैठा रहता है और अटखेलियाँ करता हुआ वो बेलपत्र तोड़ के नीचे पटक देता है और वो बेलपत्र शिव जी के ऊपर चढ़ जाते हैं, यानी शिव जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर पड़ जाते हैं। उसको मालूम नहीं है क्या हुआ। ऐसे 3 घंटे के अंतराल में 4 बार उसने ये क्रिया की और जब सुबह वो जाने लगा तो भगवान भोलेनाथ उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर उसको वरदान दिया, जो भी सच्चे मन से तेरी तरह से मेरी पूजा करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इसलिए शिवरात्रि का बड़ा महत्व है। और कुछ भी नहीं चढ़ा के जल और बेलपत्र, ये 2 चीज़ भी अगर आज के दिन चढ़ा दी जाए तो भगवान भोलेनाथ उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज पूरे दिन मंदिर खुला भी रहेगा, दर्शनों की भीड़ भी लगातार आती जा रही है, तो विशेष क्या है? मंगला आरती से शुरू होकर आज रात्रि में क्या कुछ विशेष कार्यक्रम है? और काम तो जो नियमित रूप से होते हैं, आरती होती है, वो सब होगी। शाम को जो विशेष 4 पहर की पूजा है वो विशेष पूजा होती है भगवान भोलेनाथ की। आज रात्रि के 4 पहर होते हैं और दिन के 4 पहर होते हैं। जो रात्रि के जो 4 पहर हैं उनमें भगवान भोलेनाथ की 4 बार पूजा की जाएगी, 4 बार ही श्रृंगार किया जाएगा, 4 बार ही उनको पंचामृत से स्नान कराया जाएगा, 4 बार ही भोग लगाया जाएगा, 4 बार ही आरती होगी। ये विशेष पूजा होती है पूरी। इसको रात्रि जागरण भी कहते हैं और 4 पहर की पूजा भी कहते हैं। जो व्यक्ति, जो जैसे हम ब्राह्मण हैं, कोई वैदिक है, जिसको पूजा पाठ आती है वो तो शास्त्रीय ढंग, शास्त्रोक्त विधि से करता है। और जो व्यक्ति इतनी चीज़ें नहीं जानता हो वो खाली भगवान जय शिव चालीसा है, भगवान के जाप वगैरह है, वो करके और रात्रि जागरण कर सकता है। रात्रि जागरण के करने से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस बार कुछ अलग है क्योंकि कोरोना काल शुरू हो गया था। कोरोना काल के बाद अब महाशिवरात्रि का ये पर्व है, तो कैसे आपको तो क्या फ़र्क आपको लगा कि क्या भक्तों की भीड़ में कुछ कमी है या भक्तों का यहाँ रुझान मंदिरों में आना कम हुआ है? भक्त चाहते हैं कि घर से ही पूजा कर लें, कोरोना काल है, खौफ है? अभी जो कोरोना काल चालू हुआ है, अभी चालू, अब थोड़े ही दिन हुए इसके ऊपर बैन हटाया, जो फिर भी जो पब्लिक आती थी हर साल उसकी करीब 40% ही पब्लिक आई है। नहीं, पहले जो पब्लिक आती थी सुबह 3:30 बजे से लेके और पूरी रात भर तक
यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं मिलती थी, लेकिन अब देखो आपके सामने है परिस्थिति, बिल्कुल आराम से आप दर्शन कर सकते हो। इतना फ़र्क पड़ गया, 40% ही पब्लिक आई है, 60% पब्लिक तो आई नहीं। जो लोग मंदिर नहीं आ पाए हैं, क्योंकि दर्शक हमारे सभी तरह के हैं, जो मंदिर नहीं आ पाए हैं, जो घर से ही पूजा कर रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से भगवान शिव को रिझाएं? भगवान भोलेनाथ को रिझाने के लिए सच्चे मन की आवश्यकता है, सच्ची श्रद्धा की आवश्यकता है। ये नहीं है कि आप वहाँ से जल चढ़ाओगे तो ही प्रसन्न होगे। अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा है, विश्वास है, तो आप भगवान को वहाँ पर घर बैठ के भी याद करोगे, उनका स्मरण करोगे, तो आपकी सहायता जरूर करेंगे। तो ये थे हमारे साथ अमित कुमार पाराशर पुजारी जी, और इन्होंने ये बताया कि किस तरह से सिर्फ ज़रूरी नहीं कि मंदिर में आकर ही भगवान को रिझाएं, अगर आप घर बैठे हैं और कोरोना के डर से आप घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, तो भी सच्चे मन से भगवान को याद करें, तो आज भी आपका भी महाशिवरात्रि का ये पर्व पूर्ण माना जाएगा। कैमरा पर्सन मनोज यादव के साथ अदिति।